Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start chapter 2 short question answer acid, bases and salt. इससे पहले वाली वीडियो में you can see this board question answer objective type साथ में हमने किए हैं very short questions, right? So in this lecture we will study about short question answer. आज हम करेंगे जितने भी short question answer है जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं, right? So here question is one of the two hydrochloric acid and acetic acid, one of the two hydrochloric acid and acetic acid, which one is considered as a strong acid? आपके पास HCl है, साथ में एसिडिक एसिड है. आपको ये बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और क्यों. राइट द नेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वन और मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक और किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बनाना है. राइट. सो हियर out of this HCl and acidic, what we see here that HCl, hydrochloric acid, it is more stronger than acetic acid. Why it is so? HCl ये भी एसिड है मैम, HCl भी एसिड होता है, राइट? ठीक है. और हमारे पास एसिडिक एसिड भी एसिड होता है, राइट? बट ऐसा क्यों है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ऐसा क्यों है ये वीक बेस है, सो वीक एसिड है. व्हाई इट इज सो? क्यों ऐसा है बेटा? इट रिलीज H प्लस आयन, क्योंकि ये H प्लस आयन को रिलीज करता है more easily when it is in aqueous solution. HCl simply H plus आयन नहीं देगा. जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में क्या करोगे, लेके जाओगे, मतलब डिसॉल्व करोगे, तब ये H प्लस आयन देगा. इन ऑर्डर टू वेरीफाई दिस हम चेक करते हैं. एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. हमने क्या डाल दिया, क्या ले लिया? यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है. कंटेनिंग दीज एसिड्स इट एक्वायर रेड कलर. आपने देखा कि जो हाइड्रोक्लोरिक था उसमें रेड कलर आया. पीएच कितना है उसका? 2. येलो कलर आया किसमें? एसिटिक एसिड में, जिसका पीएच कितना है? 4. विच कंफर्म दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड. तो इससे ये पता चला कि जो हाइड्रोक्लोरिक होता है वो कैसा होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हियर क्वेश्चन नंबर दिस सेकेंड, दिल्ली 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है. राइट इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ HCl इन वाटर. आपको एक रिएक्शन बतानी है. कैन यू सी इट हियर? जैसे ही HCl को वाटर में मिक्स किया, यू विल गेट हियर क्या मिलेगा? क्लोरीन अलग, क्लोरीन अलग. वैसे तो ऐसा होता है कि HCl जब आप लेते हैं ना, तो HCl क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट होता है. कैसे? H प्लस अलग, क्लोरीन अलग, राइट? और ये जो H प्लस होता है, क्योंकि आपने इसको वाटर में डाला है, बिल्कुल, तो H2O के साथ रिएक्ट करता है. और फिर क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, तो मिक्स होकर क्या मिलता है हमें? H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन अलग हो जाता है, राइट? राइट. नाउ व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन? हाइड्रोनियम आयन, व्हाट इज द हाइड्रोनियम आयन? अभी तो मैंने आपको बताया दैट वी हैव H प्लस, वी हैव दिस H2O ऑल्सो. ठीक है. तो जैसे ही इसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो मिलकर क्या बन गई? 3 हाइड्रोजन. सो हियर वी से वी हैव हाइड्रोनियम आयन, राइट? राइट. नाउ नेक्स्ट इज हियर NaOH. NaOH दैट इज डिसॉल्व इन वाटर. NaOH को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाए, बेस है ना, NaOH क्या होता है? इट्स ए बेस, राइट? अगर ये हमारे पास बेस है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर इसको वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा? सी लिसन, इफ यू हैव एसिड्स और बेसिस and then if you make the aqueous solution, right, then same will happen. एसिड के अंदर H प्लस आयन्स मिलेंगे और बेसिस के अंदर क्या मिलेंगे? OH आयन मिलेंगे, राइट? ठीक है. तो यहाँ से हमें OH आयन अलग हो जाएंगे. OH आयन अलग होगा तो OH आयन अलग, Na पॉजिटिव अलग. KOH में क्या होगा? OH आयन अलग और K पॉजिटिव क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, राइट? ठीक है. नाउ next is here, what is dilution? very important question, 2015 का क्वेश्चन है. मिक्सिंग एन एसिड और बेस. अगर आप किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को
वाटर के अंदर मिक्स करें और उससे देखो एसिड के अंदर क्या है H प्लस आयन, राइट, यू कैन से H3O प्लस ऑल्सो हाइड्रोनियम आयन जो भी मैंने बताया था। बेस होता है OH नेगेटिव आयंस। अब जैसे ही आप इसको वाटर के साथ मिक्स करते हो तो इसमें एसिड में क्या होगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन और बेसिस में OH आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, राइट। नाउ द एसिड और बेसिस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। इनको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि वो डाइल्यूट हो गए, राइट। नाउ हियर नेक्स्ट इज हियर, अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल हाउ टू डू दिस डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कैसे करते हैं, तो वी टेक वाटर फर्स्ट। हम हमेशा पहले वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर एसिड्स को ऐड किया जाता है, एसिड के अंदर कभी वाटर को ऐड नहीं किया जाता, राइट, ठीक है। यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोस, तो उसमें आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। नाउ नेक्स्ट इज नेम सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स एंड sources. So what are the natural occurring acids? First, acetic acid. Acetic acid we can find it in vinegar. Lactic acid. Lactic acid दूध में होता है ना, ठीक है, दूध में होता है, बट कैसे होता है, सॉर मिल्क में होता है, खट्टे में, मीन्स कर्ड में होता है। दिल्ली 2011 का क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड खट्टी चीजों में होता है। खट्टी चीजें क्या होती है, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, राइट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2012 क्वेश्चन। Tooth enamel is one of the hardest substance. Tooth enamel, it is the hardest substance in our body. How does it undergo damage due to eating chocolate and sweet? सबसे हार्डेस्ट होता है मैम, लेकिन जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, स्वीट खाते हैं, तो आप देखते हो वो खराब हो जाता है, ठीक है। हाउ डू टूथ पेस्ट प्रिवेंट दिस डैमेज, और ये पूछा गया है कि टूथपेस्ट करने से डैमेज कैसे बचता है। सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कैन यू सी दिस, हियर टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, देखो टूथ इनेमल को याद रखो, इट इज फॉर्म विद द कैल्शियम फॉस्फेट। किससे बन रहा है ये, कैल्शियम फॉस्फेट, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। बट व्हेन वी ईट, हम क्या खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, स्वीट्स खाएंगे, ठीक है, और ये जब हम खाते हैं तो वी हैव अ स्पेस बिटवीन आवर टीथ, वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं। अब हमारे माउथ में तो बैक्टीरियाज होते हैं, और ये बैक्टीरिया जब ये बचे हुए खाने को खाते हैं, दे प्रोड्यूस एसिड। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड्स विच कोरोड, और ये हमारे टूथ इनेमल को कोरोड कर देते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं टूथ डिके, राइट। एज अ टूथपेस्ट आर जनरली बेसिक्स, ये सारे के सारे जो भी हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक होते हैं। एंड यू नो कि जब हमारे माउथ में तो क्या है, एसिड, हमारे माउथ में क्या है, एसिड, और साथ में हमने क्या, पेस्ट में क्या लिया, बेस, ये तो माउथ में है, ठीक है, और आपने टूथपेस्ट यूज किया तो बेस, तो ये इसके इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल, क्या कर देता है, कैंसिल। तो इट मीन्स यहाँ पर ये एसिड हमारे माउथ में अब नहीं रह पाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द टूथपेस्ट इज यूज्ड टू nullify it, right? Now here name the gas which is usually produced when dilute H2SO4 react with the metal. अगर आप HCl को, किसको ले रहे हैं बेटा, HCl को, right, sorry, sulfuric acid H2SO4, right, react with the metal, let's take zinc, ठीक है। तो आपने क्या कहा था मैम, जब भी कोई भी ये रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो ये H2 गैस है ना, ये अलग हो जाएगी, ये जो H2 गैस है ये अलग हो जाएगी, तो सल्फेट और जिंक ऐड होगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4, राइट, और H2 गैस क्या हो गई, अलग, सेपरेट हो गई। सो नाउ illustrated with the example, how will you attest the evolution of gas? तो कौन सी गैस निकल रही है, we can find here it is our H2 gas, hydrogen gas. When dilute H2SO4 react with the metal, hydrogen gas is produced. For example, when H2SO4 react with the aluminium metal, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ, कैन यू सी इट हियर, एल्यूमिनियम विद दिस, तो हमने अभी कहा कि H2 अलग हो जाएगा, ये जो एल्यूमिनियम है
ये यहाँ से देखो, पहले सबसे पहले कह रहे हैं H2 अलग हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट और प्लस 3H2, राइट राइट। नाउ हियर इन दिस aluminum sulfate and hydrogen gas is produced when a burning matchstick is taken near this। अब आप क्या कर रहे हो, मोमबत्ती को लेके गए इसके पास, ठीक है, H2 गैस के पास, तो आप ध्यान रखो कि जैसे आप इसके पास लेके जाएंगे इट बर्न विद द पॉप साउंड, एक छोटा सा स्पार्क होगा, एक्सप्लोजन होगा, और क्या होगा, कैसा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, राइट। नाउ a calcium compound which is yellowish white powder, क्वेश्चन क्या है, एक कैल्शियम कंपाउंड है, राइट, ठीक है, which is of yellowish white powder is used as disinfectant and also in textile industries, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं इसको। नेम द कंपाउंड, कौन सा होगा, डिसइंफेक्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इट्स नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, right, which gas is released when this compound is left exposed to air। अगर आप इसको हवा में छोड़ दोगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगा, सो अंडरस्टैंड दिस, व्हेन एक्सपोज टू एयर इट रिलीज क्लोरीन गैस, कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन, याद रखो CaOCl2, here when react with the carbon dioxide it will form CaCO3, CaCO3 means calcium oxy कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में कौन सी गैस निकल रही है हमारी, Cl2 गैस निकल रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हियर अ मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस ए गैस, 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, विच एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, आपको बताना है वो मेटल कंपाउंड कौन सा होगा, एंड गैस कौन सी होगी, तो द कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट, और जो गैस जो बन रही है वो क्या हो रही है, CO2, मेटल कंपाउंड रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ गैस व्हिच एक्सटिंग्विश, जलाया नहीं है कैंडल को, एक्सटिंग्विश मतलब बुझा दिया, तो आपको पता होगा ऑक्सीजन जो गैस होती है O2 जो गैस होती है दैट इज यूज टू बर्न कैंडल, है ना, कोई चीज जलेगी तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी, फायर कैच कब होगी, जब ऑक्सीजन होगा, और वो बुझेगी कब, जब CO2 होगा, ठीक है, तो उसने कहा इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल मींस व्हिच गैस इज देयर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर कौन सा कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, राइट। नाउ हियर वी नीड टू राइट डाउन द रिएक्शन, रिएक्शन लिखते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन होगी, Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, क्या होगा, अभी हमने कहा था क्या होगा यहाँ पर, ये जो Na2SO4 होगा ये बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज राइट वन वर्ड टर्म फॉर द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, वन वर्ड टर्म निकालनी, देखो, वाटर सोल्यूबल बेस, अगर बेस को पानी में मिक्स किया जाए, यू नो क्या बनता है, क्या बनता है, यहाँ पर हम कहते हैं एल्कलीज बनते हैं, क्या बनते हैं, एल्कलीज, फॉर 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरीके से तो क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, राइट। नाउ हियर व्हाट वी से, वाटर सोल्यूबल बेस alkali, a substance which dissociate on dissolving in water to produce H plus ion, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, डिसोसिएट हो जाए और H प्लस आयन दे, क्या होगा, दैट इज एसिड, एसिड जब बनते हैं, एसिड जब एक्वा सॉल्यूशन में जाते हैं तो H प्लस आयन देते हैं, ठीक है, बेसिस अगर एक्वा सॉल्यूशन में जाते हैं तो OH आयन देते हैं, राइट, क्लियर। नाउ हियर नेक्स्ट इज वी हैव दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, आप बताओ एसिड अगर बेस के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ सब्सटेंस विद डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, बिल्कुल सेम, अभी तो बताया था, आपके पास क्या आएगा, कोई बेस होगा, क्या बनेगा, बेस। नेक्स्ट इज द सॉइल इन अ फील्ड इज अ हाईली एसिडिक, आपने देखा जो मिट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, लिस्ट एनी टू मटेरियल विच कैन बी एडेड टू दिस सॉइल टू रिड्यूस इट्स एसिडिटी, आपको ये बताना है कि कोई ऐसे दो मटेरियल
कोई ऐसे दो मटेरियल जो क्या करें, सॉइल में ऐड करें और इसकी एसिडिटी को रिमूव कर दें। सो गिव द रीजन फॉर योर चॉइस, और फिर आपको इसका रीजन देना है, ठीक है। सो टू रिड्यूस एसिडिटी लाइम मैग्नीशियम ऑक्साइड, या तो लाइम या मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है, ठीक है। एसिड है ना, तो एसिड के साथ क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे। दिस यूटिलाइजेस द एसिडिटी एंड रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ गैस, और इस तरह से जो गैस की एसिडिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, राइट। नाउ पी एंड क्यू आर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न। देखो पी और क्यू एक्वा सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। आप बताओ सबसे पहला क्या है, सोडियम क्लोराइड। सो सॉल्यूशन क्यू, देखो कौन सा था हमारा क्यू, इट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, बेस। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। द सॉल्यूशन क्यू विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, एंड इन दैट अनदर वन क्या था, NaCl, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स नाइदर एसिड नोर बेस, सो इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, राइट। Now name the acid produced in our stomach. What happen if there is an excess of acid in the stomach? Name the acid produced in our stomach. हमारे पेट में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, that is HCl, hydrochloric acid, right? It is produced by our stomach which help in the digestion of food. खाने को पचाने के काम आता है। When we overeat, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो ये जो एसिड होता है वो हमारे पेट में बहुत जलन पैदा करता है, सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन। अब आप बताओ पेट में एसिड है तो उसको खत्म कौन करेगा, बेसिस। कौन करेंगे, बेसिस। बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स आर यूज्ड टू नलिफाई द एसिडिटी, राइट। सो हियर व्हाट आर द बेसिस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द बेसिस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, राइट। Now next is explain why an aqueous solution of sodium sulfate is neutral. आपसे ये पूछा है कि जो सोडियम सल्फेट होता है सोडियम Na2SO4, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। ऐसा होता है न्यूट्रल, वाइल एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। लेकिन मैम Na2SO4, Na2CO3 है ना, सोडियम सल्फेट, ये है Na2SO4, ठीक है। ये तो कैसा होगा, ये तो कैसा होगा, न्यूट्रल। लेकिन ये कैसा होगा, बेसिक। क्यों, ऐसा क्यों होता है, लेट्स सी दिस। Here, an aqueous solution of sodium sulfate is neutral because it is formed from a base. ये किससे बना है, एक बेस से बना है, सल्फेट H2SO4, राइट, और एक स्ट्रॉन्ग बेस से, फ्रॉम एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। H2SO4 और ये क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से। aqueous solution of सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कैसे बना है, NaOH, एक बेस और एक वीक एसिड से। दोबारा समझो क्वेश्चन को, ये तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल देखो हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं ना, जो सॉल्ट होते हैं, ये देखो जो सॉल्ट होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से बनते हैं। कैसे बनते हैं, ये देखो हमने कहा दैट इफ वी हैव सॉल्ट देन देयर आर टाइप्स, दैट एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट भी होते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो मैम एसिडिक सॉल्ट कब बनेंगे, सो इट इज व्हेन वी हैव strong acid plus weak base, right. Basic salt कब बनेंगे, when we have strong base plus weak acid, right. Neutral कब बनेंगे, when we have both this strong, right, ठीक है। तो आपने ये कहा कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या कहा, that we have here strong base and strong acid, so that's why it forms sodium carbonate which is here neutral, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को ध्यान रखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। Now we have three solution A, B, C and having pH equal to 6, 2 and 10. pH given है 6 है, 2 है और क्या है 10. Which of the solution is highly acidic? आप बताओ pH you know, इससे पहली बार अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि पीएच क्या होता है, ठीक है। तो पीएच स्केल वी हैव हियर 7। अब 7 से नीचे क्या होता है, 0, यहाँ 7 से ऊपर क्या होता है 14। तो 7 से नीचे जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, सारी की सारी एसिड होंगी। ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग होता है,
और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये वीक होता जाता है। अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और जैसे जैसे ये वापस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ एक जो पीएच है वो क्या है 6, एक पीएच क्या है 2 और दूसरा पीएच क्या है जिसका सॉल्यूशन, जिसका पीएच क्या है 10। विच ऑफ द सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक, आप बताओ। एसिडिक यहाँ से जा रहे हैं ना तो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, तो pH2 इज हाईली एसिडिक। विच इज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू कौन चेंज करता है, याद करके बताइए। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कौन करता है, इट इज बेस। तो बेस कौन है इसमें, देखो 6 10 10 10 वाला क्या होगा, यहाँ आएगा बेसिस में आएगा, तो यहाँ पर 10 जो होगा वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा, रेड को किस में चेंज करेगा, ब्लू में, राइट। नाउ हाउ डज द एनिमल ऑफ अ टीथ अंडरगो डैमेज ड्यू टू द ईटिंग ऑफ चॉकलेट एंड स्वीट्स, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। नाउ दिस वेरी गुड क्वेश्चन हियर, अ मिल्कमैन ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस, 2013 में क्वेश्चन आया है। कहता है दूध के अंदर क्या डालता है, वो बेकिंग सोडा डालता है, ठीक है। व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच, क्यों करता है ऐसा, अल्कलाइन बनाने के लिए, है ना। क्यों कहता है ये, कि ताकि दूध जल्दी खराब ना हो सके, जल्दी क्या हो वो खराब ना हो चुके एसिड ना बन जाए, लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो दही बन जाएगी, बिल्कुल। तो इसलिए एसिड को खत्म करने के लिए क्या डालेंगे, उसके अंदर बेस डालेंगे। नाउ व्हाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड, दूध को ज्यादा टाइम क्यों लगता है सेट होने में, क्योंकि ये क्या करता है, जितना भी एसिड होता है उसको सारा धीरे धीरे क्या बना देता है, बेस बना देता है, ठीक है। नाउ इट्स वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चन हियर, जो बहुत बार पेपर में आया हुआ है, 2011 का क्वेश्चन है, बाकी मैंने अभी फिलहाल भी देखा है इनको पेपर में आते हुए, ठीक है। ये तो हमने एक एक बार ही लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो ए कंपाउंड ऑफ सोडियम एक्स, इट इज यूज्ड इन किचन टू मेक पकोड़ास, पकोड़े बनाए गए, ठीक है, क्रिस्पी पकोड़ास बनाए गए। इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव एसिड इन द स्टमक, ठीक है। पेट में एसिडिटी को खत्म करने के लिए भी इसी को यूज करते हैं। तो याद करके बताओ कौन सा ऐसा होता है, बेसी तो होगा, ठीक है। सॉरी, इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3, राइट। केमिकल रिएक्शन अकर ऑन हीटिंग, बेटा जैसे ही आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो ये क्या करता है, Na2CO3 बनाएगा प्लस H2 और साथ में क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, राइट, ठीक है। नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद कीजिए, इट इज CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्या करते हैं, क्लोरीन, यहाँ पर CaOH Cl2 है, CaOH होल ट्वाइस है, Cl2 जैसे ही इसमें ऐड करते हैं तो क्या होगा, CaOCl2 बनेगा और साथ में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर, किसमें यूज करते हैं इसको, ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट जर्म फ्री, ताकि वो क्या हो जाए, जर्म फ्री हो जाए, ठीक है, राइट। तो इट मीन्स क्लिनजिंग के लिए भी यूज किया जाता है, राइट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडे, यू नीड टू रिवाइज इट, later questions we will do in the next lecture. Thank you, bye bye.